तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, आज हमने वर्चुअल रियलिटी को डिस्कस करना है। वर्चुअल रियलिटी क्या चीज़ होती है, किस तरीके से इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, किस तरीके से इसके ऊपर काम हो रहा है। तो सबसे पहले हम वर्चुअल रियलिटी की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम वर्चुअल रियलिटी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसकी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी को डिस्कस करेंगे, हार्डवेयर यूज्ड इन वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ वर्चुअल रियलिटी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो हम इन सारी चीज़ों को जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल रियलिटी में ये सारी चीज़ें जो है वो क्या रोल प्ले कर रही हैं। इसे क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी क्या चीज़ होती है, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। What is virtual reality? Virtual reality means feeling the imaginary virtual world rather than the real one. Virtual reality ये होती है कि आप फील कर रहे हो imaginary real world को as compared to मतलब आपकी जो real one होती है। मतलब इसके ऊपर आप ग्लासेस लगाते रहते हो, जैसे कि इस पर्सन ने ग्लासेस लगाई हैं, ग्लासेस लगाने के बाद 3D ग्लासेस होती हैं, आप मतलब इमेजिनरी लाइफ के अंदर जो है वो इन हो जाते हैं। The imaginary world is a simulation running in a computer. जो इमेजिनरी वर्ल्ड होती है वो कंप्यूटर के ऊपर चल रही होती है और आपको अपने आप को ऐसा फील कर रहे होते हो कि आप कंप्यूटर के अंदर हो। तो वर्चुअल रियलिटी जो होती है कि इमेजिनरी वर्ल्ड को क्रिएट करती है और आप अपने आप को इट्सेल्फ फील करते हो कि आप इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर मौजूद हो। Virtual reality is the term used for computer generated 3D environments. Virtual reality जो है वो 3D environments का यूज होती है that allow the user to enter and interact with alternative realities. ये कंप्यूटर्स के ऊपर जनरेट होती है, कंप्यूटर के ऊपर आप इसको कर सकते हैं, कंप्यूटर के ऊपर इसका इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और आप इस तरीके से यूज इसको मतलब एनालाइज कर रहे होते हैं कि पर्सन जो है वो सारे के सारे कंप्यूटर के अंदर किसी गेम के अंदर, किसी मूवी के अंदर, किसी एनिमेशन मूवी के अंदर जो भी काम हो रहे हैं वो फील कर रहा होता है, तो वो उसके अपने साथ हो रहे हैं। जैसे कि आप 3D मूवी देखने जाते हो, 3D मूवी देखने जाते हो तो आप 3D ग्लासेस लगाते हो, तो अगर मूवी में कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो वो पर्सन फील कर रहा होता है कि वो उसके अपने साथ हो रहा है। ठीक है, एक टाइम आता है, अगर 3 घंटे की आप मूवी देखते हैं तो एक टाइम आता है उसमें फील इंसान ऐसा करना शुरू कर देता है कि वो रियल वर्ल्ड से वाकई ही में इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर चला गया, उसको वो यही लग रहा होता है कि जो इमेजिनरी वर्ल्ड है वही रियल वर्ल्ड है। ठीक है, तो virtual reality means feeling the imaginary virtual world rather than the real one। कि आप imaginary virtual world को consider कर रहे होते rather than real one। The imaginary world is a simulation running in a computer। और जो imaginary world होती है वो कंप्यूटर के ऊपर रन कर रही होती है। Virtual reality is the term used for computer-generated 3D environment that allow the user to enter and interact with alternate realities। वर्चुअल रियलिटी जो होते हैं वो 3D कंप्यूटर जनरेटेड मतलब सॉफ्टवेयर के ऊपर यूज की जाती है। 3D ग्लासेस को पहन के फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं इसके, और आप अल्टरनेट मतलब जो है इमेजिनरी से रियल वर्ल्ड से इमेजिनरी वर्ल्ड में जो है वो मूव कर जाते हैं। द डेफिनेशन ऑफ virtual is real and reality is what we experience as human being। वर्चुअल और रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी से मुराद है कि आप विजुअली तौर पर रियलिटी में चले जाते हो, इमेजिनरी वर्ल्ड को ही आप जो है वो रियल कंसीडर करना शुरू कर देते हो। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स के ऊपर ऐसा एक्सपीरियंस भी किया हुआ है कि आप अगर कोई 3D मूवी 2 से 3 घंटे तक देखते हैं तो आप वाकई में इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं और अपने आप को फील कर रहे होते हैं कि जैसे वही लाइफ जो है वो ओरिजिनल है, इसके अलावा कोई भी लाइफ जो है वो ओरिजिनल नहीं है। तो वर्चुअल रियलिटी बेसिकली एक एंटरटेनमेंट के लिए यूज की जा सकती है। एक मतलब मूवीज इसमें होती है, इसमें गेम्स होती हैं, आप गेम्स में भी ऐसे फील करते हो कि जो प्लेयर खेल रहा होता है वो आप एज इट इज खुद होते हो, तो जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं वो आपके अपने साथ हो रहे होते हैं, आपको फील होता है। तो इसके बाद आ जाता है हिस्ट्री। वर्चुअल रियलिटी की हिस्ट्री क्या है? मोर देन वन पर्सन हैज बीन इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल सिस्टम। एक से ज्यादा लोग जो हैं वो इस टेक्नोलॉजिकल सिस्टम को डेवलप करने में काम कर रहे हैं। इन 1950 विजनरी सिनेमाटोग्राफी visionary cinematography promoton healing built a single user console called Sensorama। Sensorama। तो इसने जो है ये पर्सन है विजनरी क्रिस्टोमोग्राफी
मोटोन हीलिंग, इसने ये डिज़ाइन किया था, बिल्ड किया था, कंसोल किया था फर्स्ट एप्लीकेशन को 1950 में। दिस इनेबल द यूजर वॉच टेलीविजन एंड थ्री डायमेंशनल बेस। इसमें आप टेलीविजन को देख सकते हो और उसको थ्री डायमेंशन मतलब थ्री डायमेंशन में आप उसको देख सकते हो। तो जो थ्री डी एनिमेशन, थ्री डी मूवीज जो आप अब देख रहे हो एक सन ग्लासेस ग्लासेस के ऊपर, तो ये सारी की सारी जो है एनिमेशन डेवलपमेंट जो है इसकी हिस्ट्री 1950 से स्टार्ट हुई है। सबसे पहले थ्री डी मूवी डिजाइन की थी। टाइप्स ऑफ विचुअल रियलिटी, टाइप्स ऑफ विचुअल रियलिटी में आ जाता है इम्पर्सिव विचुअल रियलिटी, नॉन इम्पर्सिव विचुअल रियलिटी, विंडो ऑन वर्ल्ड विचुअल रियलिटी। तीन टाइप्स ऑफ विचुअल रियलिटी है, इम्पर्सिव विचुअल रियलिटी, नॉन नॉन इम्पर्सिव विचुअल रियलिटी, विंडो और वर्ल्ड विचुअल रियलिटी। इसके बाद आगे देखते हैं इसमें क्या है। इम्पर्सिव विचुअल रियलिटी, इम्पर्सिव विचुअल रियलिटी क्या चीज होती है? Immersive into virtual reality is a perception of being physically person present in a non-physical world. पर्सन अपने आप को फील कर रहा होता है कि वो एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे मतलब वो मौजूद है भी नहीं। विजुअली तौर पे वो अपने आप को फील कर रहा होता है कि वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में चला गया, जस्ट लाइक ग्लासेस लगाने से वो उस इन्वायरमेंट में चला जाता है, क्योंकि उसको स्क्रीन के ऊपर सिर्फ अपने आगे पीछे सब क्या नजर आ रहा होता है, सिर्फ इमेजिनेशन नजर आ रही होती है, एक नॉन एग्जिस्टिंग वर्ल्ड, एक नॉन एग्जिस्टिंग प्लेस नजर आ रही होती है जो सिर्फ गेम्स में हो सकती है, और वो अपने आप को उस गेम में इंक्लूड समझ रहा होता है, इंटरेस्ट समझ रहा होता है। तो पैसिव वर्चुअल रियलिटी के अंदर पर्सन जो है बेचलरी तौर पे अपने आप को फील करता है कि वो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर मतलब जा चुका है, वर्चुअल वर्ल्ड में इंक्लूड हो चुका होगा। Elements of virtual environment that increase the immersiveness of the experience। जो एलिमेंट्स है जो विजुअल एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, जो इम्पर्सिवनेस ऑफ द एक्सपीरियंस को मतलब बनाने में एक रोल प्ले करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ सराउंडिंग्स, या आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए सराउंडिंग्स में। कंफर्मेंस और ह्यूमन बियंस, या आपकी ह्यूमन बियंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आपकी मूवमेंट जो है फ्रीली और फ्रीली मूव कर सके। फिजिकली फिजिकल इंटरेक्शन, आप फिजिकली तौर पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। फिजिकल फीडबैक, और फिजिकली तौर पे इसका कोई फीडबैक नहीं, तौर पे इसका कोई आउटपुट और रिस्पॉन्स और फीडबैक नहीं। तो कंटिन्यूटी ऑफ सराउंडिंग्स, कन्फर्मेंस टू ह्यूमन बीइंग्स, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फिजिकली इंटरेक्शन और फिजिकली फीडबैक, ये सारे के सारे इसके टूल्स, प्लेटफॉर्म्स, टेक्नोलॉजीज इसके ऊपर यूज की जा रही है। Non-immersive virtual reality, large display but does not surround the user। नॉन इम्पर्सिव विजुअल रियलिटी के अंदर लार्ज डिस्प्ले होता है लेकिन ये सराउंड नहीं करता यूजर्स के ऊपर। जैसे कि ये पर्सन है जिसने ग्लासेस लगाई हुई है, ग्लासेस के ऊपर वो अपने आप को फील कर रहा है कि वो विजुअल मतलब इमेजिनरी लाइफ में जा चुका हुआ है, और सारे के सारे एक्शन, सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो इमेजिनरी लाइफ के अंदर परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑन विंडो ऑन वर्ल्ड वर्चुअल रियलिटी। वर्ल्ड वर्चुअल रियलिटी मतलब विंडो ऑन वर्चुअल रियलिटी क्या चीज़ है इसको देखते हैं। डेस्कटॉप बेस्ड वर्चुअल रियलिटी इन्वॉल्व डिस्प्लेइंग अ थ्री डायमेंशनल विजुअल ऑन रेगुलर डिस्प्ले डेस्कटॉप डिस्प्ले। ये थ्री डायमेंशंस के अंदर आप रेगुलर डिस्प्ले को डिफाइन कर रहे हैं कि जैसे ये एक स्क्रीन है उसके ऊपर विंडो शो हो रही है, ठीक है। ये जस्ट एक थ्री डायमेंशनल डेस्कटॉप डिस्प्ले है, विजुअल रियलिटी डिस्प्ले है। अगर आप इस स्क्रीन को ऑफ कर दें तो जस्ट लाइक आपको एक मिरर नजर आएगा, लेकिन इस मिरर के अकॉर्डिंग जो है वो डेस्कटॉप डिस्प्ले, विंडो डिस्प्ले जो है वो शो हो रहा होता है ऑन रेगुलर डिस्प्ले विदाउट यूज ऑफ एनी स्पेशलाइज्ड मूवमेंट ट्रैकिंग एनवायरनमेंट। ये कोई भी एक स्पेशलाइज्ड मूवमेंट ट्रैकिंग एनवायरनमेंट इसके अंदर इंटेंशनल इंक्लूड ना हो। तो डेस्कटॉप बेस्ड वर्चुअल रियलिटी जो है वर्क करती डिस्प्ले या थ्री डायमेंशनल विजुअल ऑन रेगुलर डेस्कटॉप डिस्प्ले विदाउट यूज ऑफ एनी स्पेशलाइज्ड मूवमेंट ट्रैकिंग एनवायरनमेंट के कोई भी स्पेशलाइज्ड मूवमेंट ट्रैकिंग एनवायरनमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती डिस्प्ले में। हार्डवेयर डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। इसमें हार्डवेयर डिवाइसेस में कौन कौन सी आती हैं? फर्स्ट वन के ऊपर आती है आपकी इनपुट डिवाइस, सेकंड नंबर पे आती है आपकी आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? आपको फर्स्ट इनपुट डिवाइस बताइए, प्रियो वी आर, ब्राउजर राउजीर, हाइड्रा, लीप मोशन, स्टेम, मैजिक बैंड,
कंट्रोल वीआर, ये सारी की सारी क्या है, इनपुट डिवाइस। प्रियो वीआर, राजीर, हाइड्रा, लीप मोशन, स्टेम, मैजिक बैंड, कंट्रोल वीआर, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस है। इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस है हेडसेट, 3D ऑडियो, सेंसिंग ग्लोव्स, हेल्सिंकी, ये सारी की सारी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। फॉर एग्जांपल ये आपको ग्लासेस है, ठीक है, 3D ग्लासेस है, 3D ग्लासेस के जरिए आप एनिमेट कर सकते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओवरव्यू कर सकते हैं। इसी तरह 3D ऑडियोज है, ऑडियोज के जरिए भी आप चीज़ों को व्यू कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं और सी कर सकते हैं। इसी तरह सेंसिंग ग्लोव्स हैं, सेंसिंग ग्लोव्स के जरिए भी आप जो है वो मतलब वर्चुअल रियलिटी, मतलब वर्चुअल लाइफ के अंदर, वर्चुअल इमेजिनरी लाइफ के अंदर इंडल्ज हो सकते हैं। हेल्थ सिम की, इसके अंदर भी आप ओरिजिनलिटी से मेरे वर्चुअल लाइफ में इंडल्ज हो सकते हैं, इंक्लूड हो सकते हैं। तो बेसिकली वर्चुअल रियलिटी होती क्या है, किस चीज़ के ऊपर इसमें काम हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। आप अक्सर एनिमेशन, अगर इससे वर्चुअल रियलिटी 3D से रिलेटेड कई मतलब स्टूडियोज भी हैं। आप स्टूडियोज में जाके, एनिमेशन में जाके आप देखते हैं, तो आप अपने आप को रियल से इमेजिनरी लाइफ के अंदर फील कर रहे होते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे वाकई आप रियल नहीं, इमेजिनरी लाइफ के अंदर मतलब इन्वॉल्व हो चुके हैं और आपकी जो लाइफ है वो उसके ऊपर ही बेस करी है, उसके ऊपर ही जो है वो एडजस्ट करी है। तो इमेजिनरी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व हो जाना, ठीक है, और उसको फील एक ऐसा करना जितनी देर तक आप उस लाइफ में है कि जैसे आप एक ख्वाब में है, एक ड्रीम में है, किसी एक ऐसी जगह को देखना। मतलब इससे मुराद है कि आप वर्चुअल रियलिटी में जाके, मतलब जैसे कि एनिमेशन मूवीज के अंदर हो रहा होता है, आप उस लाइफ को जाके देख सकते हो, आप उस चीज को जाके फिजिकली उस चीज को जाके देख सकते हैं, ठीक है। मतलब वर्चुअल रियलिटी में आर्बिट्रेरी तौर पर वर्चुअल एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी इन द मिलिट्री। मिलिट्री में वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, ठीक है, ये पायलट से जैसे आप फ्लाई करते हैं तो उसके ऊपर इन्वायरमेंट होता है, जस्ट इसको वैसा इन्वायरमेंट पहले प्रोवाइड करते हैं। वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का मकसद ये होता है कि उसको आइडिया हो कि जब आप फ्लाई कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आपको किस तरह का एक्सपीरियंस जो है वो फील होगा, क्या क्या चीज़ें फील होंगी, ठीक है। वैसा इन्वायरमेंट तो क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन वर्चुअल इमेजिनरी तौर पे वैसी चीज़ें, वैसा इन्वायरमेंट को बना सकते हैं, ताकि जब वो ओरिजिनल के ऊपर वैसी प्रैक्टिस करे तो उसको उन चीज़ों का, उन सर्कमस्टांसेस का कुछ एक्सपीरियंस पहले भी हो। तो ये वर्चुअल रियलिटी को आर्मी के अंदर भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप कोई जंग लड़ रहे हैं तो जंग से रिलेटेड भी आप वर्चुअल रियलिटी में जा सकते हैं। जैसे गेम्स बनाई हुई है, टू ओपोनेंट्स जो आपस में फाइट कर रहे होते हैं, टू ओपोनेंट्स आपस में जो है वो मतलब खेल रहे होते हैं, तो इसमें भी आप वर्चुअल रियलिटी में जा कैसे होगा, जैसे गेम का प्लेयर काम कर रहा है, इस तरीके से आप वर्कआउट करना शुरू हो जाएंगे। तो वर्चुअल रियलिटी बेसिकली आर्बिट्रेरी इमेजिनरी वर्ल्ड को कंसीडर करता है, डिफाइन करता है, जिसमें आप ओरिजिनल से इमेजिनरी लाइफ के अंदर इंडल्ज हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। इसकी कई एग्जांपल्स एवरीडे लाइफ में है, जैसे मैजिक बॉक्स, 3D एक्सबॉक्स। 3D एक्सबॉक्स जो है वो गेम स्टूडियो के लिए यूज़ होता है। 3D एक्सबॉक्स में क्या होता है, आप गेम्स इंस्टॉल करते हैं और 3D जो है वो ग्लासेस लगाते हैं। गेम इंस्टॉल करने के साथ 3D ग्लासेस लगाते हैं, तो उसकी मूवमेंट, उसकी जो है वो आर्किटेक्चर ऐसी वर्कआउट कर रहा होता है जैसे कि वो फॉर एग्जांपल आप ओरिजिनल लाइफ के अंदर चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो आप घर बैठे हुए आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो बस 3D ग्लासेस लगाएं और आप एक गाड़ी की गेम डाउनलोड कर लें, गाड़ी की एनिमेटेड मूवी डाउनलोड कर लें, तो आप 3D ग्लासेस से अपने आप को फील करेंगे कि आप खुद बजाते खुद वो काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसमें समटाइम पर्सन इससे इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो अपने ओरिजिनल लाइफ को भूल ही जाता है, ठीक है। आजकल जो गेम्स आई हैं, ऐसी ऐसी गेम्स आ चुकी हुई हैं कि जिसमें आप वर्चुअल रियलिटी में अगर आप 1 घंटा या आधा घंटा या आधे घंटे तक उस गेम को खेलते रहें, तो आप वाकई में अपनी ओरिजिनल लाइफ से आर्बिट्रेरी इमेजिनरी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपको ऐसे फील होता है कि आप ओरिजिनल नहीं है, आप इमेजिनरी लाइफ में जा चुके हुए हैं। इसलिए इसके बाद है वर्चुअल रियलिटी इन हेल्थ केयर। वर्चुअल रियलिटी हेल्थ केयर क्या होती है? अब वर्चुअल रियलिटी जैसी है, पाकिस्तान में तो नहीं है अभी इतनी इस लेवल के ऊपर वर्चुअल रियलिटी हेल्थ केयर के ऊपर काम कर रहे होंगे,
लेकिन बाहर की कंट्रीज के अंदर वर्चुअल रियलिटी में हेल्थ केयर के ऊपर ये जैसे एक डमी पड़ी हुई है, डमी के साथ साथ वो ब्रेन को चेक कर रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। तो वो डमी के ऊपर अपना प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन उसको जब वर्चुअल रियलिटी वो क्लासेस लगाता है तो उसको ऐसे ही लगता है कि वो ओरिजिनल किसी चीज़ को ओवरव्यू कर रहा है, ओरिजिनल किसी चीज़ को देख रहा है। तो वो डमी के अकॉर्डिंग जो है वो, सॉरी, वर्चुअल रियलिटी इस स्क्रीन के अकॉर्डिंग डमी को जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा है। तो वर्चुअल रियलिटी मोस्टली प्ले करती है कि आपको रियल लाइफ की चीज़ों को डिफाइन करने में हेल्प आउट करती है। ये जैसे कि सारा कुछ जो है वो रियल लाइफ में हो रहा है, रियल लाइफ में किस तरीके से चीज़ें होती हैं, किस तरीके से एक्टिविटीज होती हैं, उस चीज़ को डिफाइन करते हैं। इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी की और भी बहुत से प्ले हैं, जैसे आर्मी में आप यूज़ कर सकते हैं, नेवी में यूज़ कर सकते हैं। आप अगर समंदर का ओवरव्यू करना चाहें, किसी सी का ओवरव्यू करना चाहें, तो आप बस वर्चुअल रियलिटी को मतलब अपनी ग्लासेस के ऊपर ग्लासेस को 3D ग्लासेस को लगाएं, तो आप उसका कंप्लीट ओवरव्यू देख सकते हैं और उसकी जो है वो कंप्लीट डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो देख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद है वर्चुअल रियलिटी एंड एजुकेशन। वर्चुअल रियलिटी और एजुकेशन का क्या जो है आपस में इंटरलिंक है, कनेक्शन है। एजुकेशन भी जो है वो वर्चुअल रियलिटी में बहुत अहम रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल ये वर्चुअल वर्ल्ड है, वर्चुअल रियलिटी और एजुकेशन है। आप वर्चुअल रियलिटी से एजुकेशन भी, जैसे आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, इसी तरह आप अगर 3D क्लासेस लगा रहे हैं तो आप लेक्चर आपको टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आप अपने आप को फील करेंगे घर बैठे हुए कि आप क्लास में मौजूद हैं। ठीक है। जैसे कि वर्चुअल रियलिटी से थ्रू आउट द वर्ल्ड आप कोई भी काम एक पॉसिबल कर सकते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट को पॉसिबल कर सकते हैं, लेकिन वो वर्चुअल वर्ल्ड हो, नॉट इन रियल वर्ल्ड। इसी तरह आप घर बैठे हुए हैं लेकिन आप क्लासरूम का इन्वायरमेंट चाहते हैं, तो आप जस्ट क्लासेस लगाएं, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर को, 3D ग्लासेस लगाएं, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आप रियल वर्ल्ड में मतलब वो लेक्चर आप अपना क्लास के अंदर ही रिसीव कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो वर्चुअल रियलिटी के अंदर, लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब वर्चुअल रियलिटी ऑफ एजुकेशन का आपस में जो है वो बहुत ज़बरदस्त इंटरलिंक है। इससे ये भी आप डेफिनेट कर सकते हैं कि आप फ़ौरन अगर लेक्चर लेना चाहें, ठीक है, आप वीडियोस डाउनलोड करें और उसके बाद अपना 3D क्लासेस को लगाएं, तो आप फ़ौरन लेक्चर्स को भी मतलब अटेंड कर सकते हैं, उनको भी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि आप मूवीज़ को 3D मूवीज़ देखते हैं और अदर चीज़ें देखते रहते हैं। विजुअल रियलिटी मीन्स साइंटिफिक विजुअलाइजेशन। विजुअल रियलिटी जो है वो साइंटिफिक विजुअलाइजेशन के अंदर किस तरह काम कर रही है, किस तरह अहम रोल प्ले कर रही है, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। साइंटिफिक विजुअलाइजेशन के अंदर जो है वो वर्चुअल रियलिटी बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। सबसे पहले साइंटिफिक विजुअलाइजेशन के अंदर वर्चुअल रियलिटी का क्या रोल प्ले है कि यहाँ पे आप ये आर्बिट्रेरी डायग्राम डिफाइन की हुई है, जिसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है। तो आप इसको वर्चुअल रियलिटी का मतलब बहुत डीपली क्लोजली आप इसको देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस तरीके से ये डायग्राम डिफाइन की हुई है, किस तरीके से इसका आर्किटेक्चर क्रिएट किया हुआ है, किस तरीके से इसका ओवरव्यू आपको नजर आ रहा है। तो वर्चुअल रियलिटी लाइफ के हर सर्कमस्टांसिस में, हर रोल में बहुत अहम रोल प्ले कर रही है, ठीक है। ये बेस्ट सोर्स है एंटरटेनमेंट का, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट, अब देखें आप मैच को देख रहे हैं, लेकिन अगर आप 3D ग्लासेस लगा रहे हैं तो आपको ऐसे लगेगा कि मैच के अंदर जाके, जैसे क्रिकेटर मैच खेल रहा है या फुटबॉलर मैच खेल रहा है, तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप उसके साथ साथ खड़े होकर उस मैच को देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने 3D ग्लासेस लगाए हुए हैं, यहाँ पे ये क्या चीज़ है, एक एलईडी टाइप लगी हुई है, और इसको ऐसे ही फील होता है आपको वर्चुअल रियलिटी में कि जैसे ये प्लेयर खेल रहा है और आप इसके साथ साथ मूव कर रहे हैं। तो वर्चुअल रियलिटी जो है वो किसी भी चीज़ को क्लोजली डिफाइन करने के लिए, एक ओरिजिनल लाइफ से वर्चुअल लाइफ में इंसान को मर्ज करने के लिए एक अहम रोल, एक अहम कैटेगरी प्ले करती है। वर्चुअल रियलिटी एजुकेशन में आपको वर्कआउट प्रोवाइड कर रही है, वर्चुअल रियलिटी आपको जो है आर्मी में वर्कआउट प्रोवाइड करिए, वर्चुअल रियलिटी थ्रू आउट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ आपको जो है वो इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही है। वर्चुअल रियलिटी में आप किसी भी चीज़ को करीब से देख सकते हैं विदाउट उसके उस तक जाए, उस तक अप्रोच किए।
आप इमेजिनरी लाइफ को देख सकते हो, और ये एंटरटेनमेंट का बहुत ज़बरदस्त सोर्स है। ठीक है, आप घर बैठे हुए हैं लेकिन आप कहते हैं जी मैं ऐसी दुनिया देखूं जहाँ पे मतलब अजीब सा इन्वायरमेंट और समंदर देखूं, समंदर के अंदर मूव कर रहा हूँ, तो आप जस्ट 3D ग्लासेस लगाएं, आपको ऐसे लगेगा आप सी मूवी एनिमेशन कोई डाउनलोड करें तो उसके ऊपर आपको ऐसे लगेगा कि आप वाकई जो है वो उससे दरिया में, उस समंदर में जो है मूव कर रहे हैं, उसके अंदर अपनी जो है वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। तो वर्चुअल रियलिटी जो है इसमें बहुत अहम रोल प्ले करती है। इसके बाद है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। वर्चुअल रियलिटी के एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। वर्चुअल रियलिटी क्रिएट अ रियलिस्टिक वर्ल्ड। वर्चुअल रियलिटी जो है वो एक रियल वर्ल्ड क्रिएट करती है, इनेबल यूजर्स टू एक्सप्लोर द प्लेसेस। ये यूजर को इनेबल करती है कि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करे। Through virtual reality, users can experiment with an artificial environment. Through virtual reality जो है वो यूजर जो है एक artificial environment को जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है, देख रहा होता है। virtual reality make the education more easily and comfort। virtual reality जो है वो एजुकेशन को बहुत आसान और इजी करती है। डेफिनेटली जब आप मतलब अपने आप को ऐसे फील का आप घर बैठे हुए हैं और अपने आप को लेक्चर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को क्लास में फील करना चाहते हैं, तो आप वर्चुअल रियलिटी 3D क्लासेस जो है वो लगाएं, उसके बाद 3D एनिमेटेड कोई भी चीज़ डाउनलोड करें, उसके ऊपर वर्कआउट करें, तो आप आपको फील होगा कि आप मतलब वाकई एक आर्बिट्रेरी लाइफ में है, इमेजिनरी लाइफ में है। डिसएडवांटेजेस क्या है? द इक्विपमेंट यूज इन वर्चुअल रियलिटी आर वेरी एक्सपेंसिव। जो इसमें इक्विपमेंट्स यूज हो रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, जो आप वर्चुअल रियलिटी के अंदर यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज। जो वर्चुअल रियलिटी में आप इक्विपमेंट यूज कर रहे होते हैं, ये कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रही है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। In virtual reality environment, we cannot be moved by own like in the real world. Virtual reality के अंदर आप रियल environment में उस तरीके से मूव नहीं कर सकते। आप जस्ट इमेजिनरी लाइफ की तरह अपनी मूवमेंट शो कर रहे हो कि आपको फील हो रहा है कि आप मूव तो कर रहे हैं जैसे इमेजिनरी लाइफ में, लेकिन वो बेसिकली रियल लाइफ के ऊपर आपकी मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, तो इसका बहुत डीप जो है वो इंटरलिंक है इमेजिनरी और रियल लाइफ से। कुछ मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ इमेजिनरी और रियल लाइफ से रिलेटेड, या वर्चुअल रियलिटी के ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है, गर्ल है, जिसने एक 3D ग्लासेस लगाए हुए पूरी दुनिया को व्यू कर रही है, एजुकेशन मतलब देख रही है, हर चीज़ को वो मूव कर रही है और यहाँ पे हाथ का एक्सप्रेशन दे रही है। उसके सामने कोई वर्चुअल वर्ल्ड है, ये दुनिया है पूरी, लेकिन वो हाथ का एक्सपीरियंस से क्या शो कर रही है, मतलब यहाँ पे तो उसको रियल लाइफ में देखे तो उसके एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं है, उसके एक्सप्रेशंस का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप रियल लाइफ मतलब आज इमेजिनरी लाइफ में देखें तो ये किसी ना किसी चीज़ को पॉइंट कर रही है, किसी ना किसी चीज़ को डिफाइन कर रही है। सेम इन द सिनेरियो यहाँ पे देखें, ये एक डमी है, डमी के ऊपर आप क्या करेंगे जी, हार्ड एक डमी है, लेकिन जब इसको आप 3D ग्लासेस लगाते हैं, जब इसके ऊपर आप 3D ग्लासेस लगा रहे हैं, जस्ट लाइक 3D ग्लासेस लगाते हैं, ये देखिए 3D ग्लासेस लगाई हुई हैं, तो ये जस्ट डमी जो है, क्या है ये डमी, ये आपको रियल लाइफ रियल वर्ल्ड शो कर रही है। ठीक है, तो वो रियल के अंदर मतलब किसी ह्यूमन ब्रेन को सर्च कर रहा है, ह्यूमन ब्रेन को स्टडी कर रहा है, तो वो इमेजिनरी को किसने कन्वर्ट कर रही है, रियल में कन्वर्ट कर रही है, उसको डिफाइन कर रही है कि आप इमेजिनरी से रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सेम इन द सिनेरियो हम इससे रिलेटेड कुछ और लिंक्स जो है उसको ओवरव्यू करते हैं, देखते हैं। जस्ट लाइक एप्लीकेशन ऑफ virtual reality in the military। virtual reality को मिलिट्री में कैसे देखा जाता है, हम इस चीज़ को देखते हैं। ये है जी virtual reality, यहाँ पे ये इसने ग्लासेस लगाई हुई है, ये एक पर्सन है, इसने क्या लगाई है, ग्लासेस, 3D ग्लासेस, और वो जस्ट लाइक पैराशूट के जरिए जो है वो फ्लाई कर रहा है, पैराशूट से फ्लाई कर रहा है। नीचे जो है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम हो रहा है जिसमें वो उसको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है जैसे कि पर्सन ओरिजिनल में एक एरोप्लेन से एक बहुत ज़्यादा हाइट से पैराशूट के जरिए फ्लाई कर रहा है। तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ उसकी प्रैक्टिस कि आपको किस तरह का इन्वायरमेंट फेस करना पड़ेगा,
क्या क्या चीज़ें होंगी, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस जो है वो उसको ये चीज़ें दिखाई जा रही है, डिफाइन की जा रही है, ठीक है। तो मतलब उसको रियल लाइफ के अंदर इमेजिनरी लाइफ का एक्सपीरियंस जो है वो दिया जा रहा है, रियल लाइफ के अंदर इमेजिनरी लाइफ की जो है वो चीज़ें दिखाई जा रही है, एक्सपीरियंस को प्रोवाइड किया जा रहा है। सेम इन द सिनेरियो, इससे हम आगे चलते हैं। ये देखिए हेडसेट, ये जस्ट लाइक अ हेडसेट है, आप इसको मतलब इसका एक्सपीरियंस भी लीजिएगा, ये इतना भी कॉस्टली नहीं है कि आप इसको अफोर्ड ना कर सकें। फॉर एग्जांपल आप हार्ड रोड या विज सेंटर जाते हैं तो आपको 3D क्लासेस मोस्टली 2 to 3 thousand में मिल जाती है। आप उन 3D क्लासेस को लें, घर में आए, कोई भी एनिमेटेड मूवी डाउनलोड करें और उस एनिमेटेड मूवी को इस 3D ग्लासेस से देखें। आप अपना एक्सपीरियंस खुद देखेंगे आपको कितना मजा आ रहा है। उस एनिमेटेड मूवी को जब आप 3D ग्लासेस से देखेंगे, आपको जो इंटरटेनमेंट, जो इंजॉयमेंट इसमें आएगी वो मतलब ओरिजिनल मूवी में वो नहीं आएगी, ठीक है। डिफरेंट इसमें 3D जो है वो सॉफ्टवेयर यूज किए हुए हैं, डिफरेंट 3D टेक्निक्स यूज की हुई हैं, प्रोसीजर्स यूज किए हुए हैं जिसमें आप 3D एनिमेशन क्लासेस को देख सकते हैं, एंजॉय से कर सकते हैं। सेव इन द सिनेरियो, ये देखिए जैसे ये फाइटिंग कर रहा है, फाइटिंग तो इसको ऐसे लगेगा जैसे इसके ओपोनेंट भी 3D क्लासेस पहन के, जैसे इसके ओपोनेंट भी एक पर्सन है जो इसे फाइट कर रहा है। ये पर्सन जो है वो स्टैम्प कर रहा है, स्टैम्प से मुराद है कोई भी गेम कर रहा है, कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये अपने आप को ओरिजिनल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, ओरिजिनल लाइफ में कॉल कर रहा होता है। सेम इन द सिनेरियो, ये गेमिंग आर्किटेक्चर है, मैजिक बैंड है, ये मैजिक बैंड आर्किटेक्चर है। लीप मोशंस है, ये लीप मोशंस मोबाइल की लीप मोशन है। उसके अलावा ये कंट्रोल वीआर है, कंट्रोल वर्चुअल रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी आपको डिफाइन करनी, आप इन डिवाइसेस को कहीं से भी हाल रोड से, मेट्रो रोड से, हाल रोड से, इसके अलावा वी सेंटर से परचेज कर सकते हैं। और ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर सकें, लेकिन ये आपको एक बेस्ट एक्सपीरियंस देगी, एक फुल इंजॉयमेंट, एक इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करेगी। तो वर्चुअल रियलिटी का बेसिक पर्पज जो होता है कि आप ओरिजिनल लाइफ से वर्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और अपने आप को फुली इंडल्ज फील करते हैं अपनी वर्चुअल लाइफ के अंदर, वर्चुअल मतलब लाइफ के अंदर। अब वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड मैं आपको कुछ मूवीज दिखाता हूँ, ठीक है, एनिमेटेड मूवीज। अब ये देखिए, ये जस्ट वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड जो है एनिमेटेड कार्टून्स हैं, ठीक है, जिसमें वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ आपको स्टडी करवा रहे हैं। इसी तरीके से जब आप 3D क्लासेस लेते हैं तो आपको ऐसे ही लगता है जस्ट लाइक ये जो एक कार्टून है ये आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, टीच कर रहा है, ठीक है। तो ये है वर्चुअल रियलिटी, मतलब ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ओरिजिनल लाइफ में ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ओरिजिनल लाइफ में ऐसी चीज़ें आ सकती है नहीं, बट वर्चुअल रियलिटी में ये सारी चीज़ें डिफाइन है कि किस तरीके से आप ओरिजिनल लाइफ से वर्चुअल लाइफ में स्विच करते हैं और उसके अंदर ये सारी मूवमेंट, ये सारे आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें देखते हैं। वर्चुअल रियलिटी बहुत अहम रोल प्ले करती है, बहुत अहम जो है वो टेक्निक्स प्रोवाइड करती है जिसके अंदर ये सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसकी टेक्निक्स को, मेथोडोलॉजीज को, इसके आर्किटेक्चर को, इसके डिज़ाइन को, ये चीज़ों को आप देख रहे हैं। तो ये सारा का सारा काम जिसको आपका वर्चुअल रियलिटी का होता है, ठीक हो गया। इसी तरह जैसे वो आपको बता रहा है यहाँ पे वो पूरे एक्शन भी परफॉर्म कर रहा है कि 2 + 7 = 9, ठीक है। तो वो मूव करता है 7 और सेकंड नंबर के ऊपर 8 और उसके बाद क्या कहता है वो 9 को मूव कर रहा है और उसकी पूरी परफॉर्मेंस डिफाइन किया जाएगा। ये है जस्ट लाइक एनिमेटेड मूवी एनिमेशन, ये एनिमेशंस के जरिए आप किस तरीके के ऊपर काम कर रहे हैं, किस तरीके से उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें डिफाइन होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम आगे चलते हैं और इसको देखते हैं कि वर्चुअल रियलिटी में आप किस किस तरीके से चीज़ों को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक एनिमेटेड कार्टून्स डिफाइन किए हुए हैं, ये भी एक एनिमेटेड कार्टून है, सेम इन द स्टाइल एनिमेटेड मूवीज होती हैं, ठीक है। एनिमेटेड मूवीज होती हैं जिसके अंदर क्या चीज़ है, सारी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, एलैबोरेट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये एनिमेटेड कार्टून्स में ये लाइफ कैसे चलती है, एक और मैन और किसी एक ओरिजिनल मैन, किसी एक
पर्सन की लाइफ को जो है वो डिफाइन इसमें एक जो है वो 3D मूवी में डिफाइन किया हुआ है। अगर आप इसके साथ 3D ग्लासेस लगाते हैं, 3D मैप्स करते हैं, 3D ग्लासेस को इंटीग्रेट करते हैं, तो आपको फील होगा कि आप रियल लाइफ से इमेजिनरी लाइफ में है, जैसे कि ये चल रहा है। इसी तरह 3D मूवीज होती हैं, मैं आपको यहाँ पे 3D मूवीज तो होती है ओरिजिनल चला सकता है, जैसे कार्टून आपको इसमें दिखा सकता हूँ। जो 3D मूवीज है, 3D के जरिए आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेम इन द सिनेरियो 3D गेम्स होती हैं, जिसमें आप 3D ग्लासेस लगाते हो और अपने आप को फील करते हो कि अब वाकई गेम्स के अंदर इंक्लूड हो चुके हुए हो, और आप रियल लाइफ से बिल्कुल जो है इमेजिनरी लाइफ में स्विच कर जाते हो। आपको ऐसे फील होता है कि आप रियल लाइफ से इमेजिनरी लाइफ में जा चुके हो, रियल लाइफ से इमेजिनरी लाइफ में मूव कर चुके हो। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर है, सारे के सारी टेक्निक्स हैं, जिसके अंदर ये सारे की सारी डिफिनीशन, ये सारे के सारे टेक्निक्स है। जैसे रियल लाइफ में आप ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हो, तो उसी तरीके से उन्होंने इमेजिनरी लाइफ के अंदर ये चीज़ें डिफाइन किया है कि किस तरीके से इनको काम किया जाता है, और इसके साथ साथ वो बोल भी रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं। ये सारा सारा एनिमेशन है, एनिमेटेड मूवीज का प्रोसीजर है, काम है। ठीक है, इसको एनिमेशन कहते हैं। अब इसमें एनिमेशन के डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी हैं, जैसे कि एनीमोटो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एनिमेशन कर सकते हो, कि जो है वो कार्टून की मूवमेंट कर सकते हो, डिफरेंट डिजाइनिंग के जरिए जो है प्रोसीजर्स को डिफाइन करते हुए उनको एल्गोरिथम्स के जरिए उनको मूव करा सकते हो, और एक पूरी एक एनिमेटेड मूवी बना सकते हो। इसी तरह पिक्स लेके भी आप एनिमेटेड मूवी बना सकते हो। डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप पिक्स के जरिए कंप्लीट एक होल एनिमेटेड मूवी क्रिएट कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर, जिसमें मैंने एनिमेशन के बारे में आपको बताया कि क्या चीज़ एनिमेशन होती है, थ्री क्लासेस क्या होती है, किस तरीके से थ्री क्लासेस के ऊपर वर्कआउट किया जाता है। ठीक है, आप थ्री डी क्लासेस परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद कोई एनिमेटेड मूवी डाउनलोड करें और उसको थ्री डी क्लासेस के ऊपर देखें, तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये बाकी आप रियल लाइफ से इमेजिनरी लाइफ में जा चुके हुए हैं। तो इसको एजुकेशन में भी यूज़ किया जा रहा है, इसको स्पोर्ट्स में भी यूज़ किया जा रहा है, इसको आर्मी के अंदर भी यूज़ किया जा रहा है, ट्रेनिंग के लिए आर्मी ऑफिसर्स की। इसको स्टूडेंट्स को मतलब एजुकेशन में प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, टर्म्स कंडीशन, और ऑनलाइन क्लासेस में भी इसको यूज़ किया जा रहा है, थ्री क्लासेस को। कि आप फिजिकली तौर पे घर बैठे हैं, लेकिन आपको फील हो रहा होता है कि आप एक क्लासरूम्स में थ्री क्लासेस की वजह से आप क्लासरूम में बैठे हैं, क्लासरूम इन्वायरमेंट में क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।